स्टूडेंट्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे आधारित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आती है उसमें क्या है कि बहुत बार पूछा जाता है, ड्रा द मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ स्पीसीज कंटेनिंग 14 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या है, हमने ऐसे मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल आयंस का एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस तरह की बहुत सी स्पीसीज है। और केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्पीसीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में इनके बहुत ज्यादा यूजेस हैं और डिफरेंट एग्जाम्स में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती है। तो हमने यहाँ पर दिखाया कि जो मेजर यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, वो कौन से हैं। नाइट्रोजन हम जानते हैं टर्मिनल नंबर क्या है, यहाँ पर 7 होता है, 7 में 14, तो N2 मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरह हमारे पास CO कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है, तो हम जानते हैं 8 से 14, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देन ये साइनाइड, तो 6 और 7 हमारे पास 13 और 1 14, क्योंकि ये एनाइन है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरह हमारे पास क्या है, ये NO पॉजिटिव है, इसमें भी क्या है ये, क्योंकि आप देख लीजिए 7 और 8 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, लेकिन हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है जो एक कैटायन बन जाता है, तो इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नाइट्रोजन एक बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पर हमने क्या दिखाया, यहाँ पर ये सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जितने भी स्पीसीज हैं इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आइडेंटिकल है। चारों वजह में 4 यहाँ पर लिए हैं, ये बिल्कुल सिमिलर है। के मींस यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनको हम के से दिखाते हैं। वो किसमें है, वो सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार में है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको वैसे दिखाते हैं शॉर्ट करके। बाकी इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है, ये सिग्मा 2s2, देन सिग्मा 2s स्टार 2। तो यहाँ पर क्या आप जानते हैं कि जो हमारे पास पाई ऑर्बिटल्स हैं वो 2 बनती हैं, उनकी एनर्जी बराबर है, वो डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं। दैट इज पाई टू पी, दैट इज पाई टू पी y इक्वल टू पाई टू पी z, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन सिग्मा 2p2, ये बॉन्डिंग हमारे पास है, राइट। तो यहां से देख लीजिए, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 यहां पर 14। इन चारों स्पीसीज का ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन हम फिलअप करते हैं, वहां पर जो रूल्स हम फॉलो करते हैं, इसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन डालते हुए, इलेक्ट्रॉन भरते हुए हमें उन्हीं रूल्स को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो मेजर रूल क्या है, जो सबसे बड़ा रूल है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ऑर्बिटल्स के एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाले जाते हैं। सबसे पहले के इलेक्ट्रॉन्स सबसे कम एनर्जी की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं, फिर उससे ज्यादा एंड सो ऑन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है यहाँ पर जब हम मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। फिर क्या होता है, इक्वल एनर्जी की जो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये पाई टू पी वाई एंड पाई टू पी जेड, 2 हमारे पास ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी बराबर है। इस तरह से क्या है, 2 एंटी बॉन्डिंग है, पाई स्टार टू पी वाई, पाई स्टार टू पी जेड, उनकी एनर्जी भी बराबर है। तो इनमें क्या है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। ये पहले क्या, दोनों काम आधा आधा भरेंगे, फिर अगर इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है। ये दूसरा रूल है, जो मेजर रूल है यहाँ पर, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। अब देखिए, जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करेंगे तो नाइट्रोजन में क्या है, बिल्कुल ऐसे आपका ये इंक्रीजिंग हमारे पास ऑर्डर है एनर्जी का, राइट। तो हमने यहाँ पर जो 1s है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनको यहाँ पर हम छोड़ देंगे, ठीक है, उनका कोई खास यहाँ पर रोल नहीं है। फिर क्या है हमारे पास, ये 2s, राइट। इसमें क्या हमारे पास, ये जैसे हमारे पास ये नाइट्रोजन आइटम है, ये नाइट्रोजन आइटम है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, ठीक है, पूरी भरी हुई है 2s, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स में 2 उसमें है। फिर हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन में हमारे पास होगा ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें है ये योर 2p, 2px 2p, एक इलेक्ट्रॉन है सभी के अंदर, जानते हैं ये बात। फिर हमारे पास क्या है, यहाँ बन गया ये सिग्मा 2s, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, ऐसे कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। फिर थोड़ी ज्यादा यहाँ पर जाएगी, सिग्मा स्टार 2s, 2 यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास, राइट। अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो हम जानते हैं कि जिन मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 14 या उससे कम होता है तो उसमें क्या है, यहां पर जो 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं काफी नजदीक होने से उनमें क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, और उस इंटरेक्शन से जो सिग्मा हमारे पास 2px बॉन्डिंग एमओ है उसकी एनर्जी जो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है उससे ज्यादा हो जाती है। यही क्या पर डिफरेंस है, राइट। तो हम डालते हैं हमारे पास क्या है, यहां से क्या है, दो ऑर्बिटल हमारे पास ये कौन सी है भाई, इट इज पाई 2py, और देन हमारे पास क्या है ये पाई 2pz। अब जहां से हम दिखा दी z का दी, ये y का दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो है, और यहाँ पर क्या थी ये सिग्मा जो 2px है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम बन जाता है। और इसका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर आता है वो हमारे पास आएगा NB minus NA, NB minus NaOT, number of bonding electrons minus anti-bonding electrons divided by 2, और यहाँ से जो नंबर मिलेगा हमें क्या मिलता है, वो 3 मिल जाता है। इन सभी का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 आता है सभी मॉलिक्यूलर स्पीशीज का। देख लीजिए आप कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, ये 8 हमारे पास ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, 2 एंटीबॉडी में बटा में 2, दैट इज 6/2 3 बॉन्ड ऑर्डर। और ये क्योंकि इसमें कोई हमारे पास क्या है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का जो संख्या है बहुत ही कम है, कितने 8 में से सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। और ये N2 क्या है, ऑलमोस्ट इनर्ट गैस होती है, इसकी रिएक्शंस बहुत ही कम होती है। अब देखिए बाकी के जो हमारे पास 3 स्पीसीज हैं, ये हमारे पास N2 क्या था, ये तो A2 मॉलिक्यूल है, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। बाकी के जो 3 हमारे पास ये मॉलिक्यूल या आयंस हैं, ये कैसे हैं, हेट्रोन्यूक्लियर, मतलब उसमें अलग अलग एटम्स हैं। और हम जानते हैं कि अगर CO लेंगे या Cl लेंगे या NO लेंगे, तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू अदर वन, ठीक। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जैसे हमारे पास क्या है CO, और यहां पर क्या हम एनर्जी को क्या है बढ़ते हुए ऑर्डर में दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये हम उसको स्केल नहीं करेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं देंगे। यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास ये N, हम लेंगे यहाँ पर CO C, राइट, कार्बन C, और यहाँ पर हमारे पास क्या है ये, दैट इज नाइट्रोजन N, और ये हमारे पास क्या है 2s, ठीक है। फिर हमारे पास क्या ये आ जाएंगे हमारे पास ये 2p है, और ये भी 2p है, जो हमने यहाँ पर नीचे दिखा दिया है, राइट। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है कार्बन में, और 2 यहाँ पर है, राइट। C, और हमारे पास ऑक्सीजन उधर है, ये ऑक्सीजन तो हम जानते हैं, तो ऑक्सीजन में क्या है आपके 4 इलेक्ट्रॉन है। जो हमारा ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन एंड ऑक्सीजन, सो देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन, जो हमने 1s के 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया यहाँ पर। ये हमारे पास क्या ये 2p है, राइट। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पर आ जाते हैं। फिर ये हमारे पास ऑक्सीजन है, तो 2s के 2 इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास क्या है 2p के ये 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास देख लीजिए जो ऑक्सीजन है इसका जो 2s की एनर्जी 2s कार्बन से कम है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने से। वही बात क्या है ये 2p पे लागू है। अब देखिए यहाँ पर करेंगे, ये जो हमारे पास जो बॉन्डिंग बनेगा यहाँ पर ना, ठीक है, बॉन्डिंग ये बन रहा है यहाँ पर सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए यहाँ पर, ये 2 हमने यहाँ पर दिखा दिए, जरूरत नहीं दिखाने की। फिर क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर आएगा आपका ये एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए जो बॉन्डिंग हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या है, जिस एटम की एनर्जी कम होती है उसके नजदीक होती है, और एंटी बॉन्डिंग का उल्टा होता है, वो उसके नजदीक होती है जिसकी एनर्जी ज्यादा है, अब इस तरह हमारे पास ये 2 आएगा, हमारे पास क्या ये 2 कौन से हमारे पास पाई 2py एंड पाई 2pz बॉन्डिंग एमओज है।
और तीसरी हमारे पास क्या है, ये लिख लीजिए यहाँ पर, ये क्या है, सिग्मा 2px है। यहां से अब देखिए इसमें 4 2 6, राइट, वो इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे और चारों हमारे पास जो ये 3 आपके एमोज है इनमें आ जाते हैं यहाँ पर, ये और क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं ऐसे करके, और ये क्या बन जाता है, दिस बिकम्स द मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ योर CO, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, and there is no unpaired electron here, the molecule is diamagnetic, right, highly stable, क्योंकि दो ही यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, दो ही एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इसलिए क्या बहुत ही स्टेबल बनेगा और डायमैग्नेटिक। अब जो हमारे पास देखिए प्लीज CN में क्या होगा, यहाँ पर देखिए हमारे पास जो कार्बन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इधर हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन जब आएगा तो सिर्फ यहां पर क्या लिख देंगे, ये नाइट्रोजन लिख देंगे यहाँ पर, राइट, और ये मॉलिक्यूल बन जाएगा आप यहाँ पर CN, दैट इज 1 नेगेटिव, राइट, 1 नेगेटिव, ये एनाइन बन जाता है CN का, और वही 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, राइट, नाइट्रोजन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन क्या एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है आराम से, नेगेटिव, वैसे भी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर ये N नेगेटिव, राइट, जो हमारे पास नाइट्रोजन एटम का एनायन है, ये कार्बन एटम से मिलेगा और CN नेगेटिव एनायन बनेगा जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो ये स्पीसीज है ये फिर क्या हुई, इट इज डायमैग्नेटिक, लेकिन ये आयन है और कोई भी आयन उस पे जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है जिसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से उसकी जो रिएक्टिविटी है काफी ज्यादा होती है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर बराबरी है। उसके बाद हमारे पास क्या है, NO पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, तो हम मोस्टली क्या होता है कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको हम लेफ्ट में लेते हैं, जिसकी ज्यादा है उसको हम राइट में लेते हैं, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है, राइट, कम होती है। जैसे देखिए जो हमारा NO पॉजिटिव है, इसका जो डायग्राम बनेगा यहां से, ठीक है, NO पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा ये N, ये हमारे पास नाइट्रोजन एटम है, ये प्लीज यहाँ पर देख लीजिए, देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द 2p नाइट्रोजन, राइट, सो 7 होते हैं ना, ठीक है, 1s के तो हमने छोड़ दिए, ये हमारे पास क्या है 2s, ये 2 है यहाँ पर, राइट, नाइट्रोजन एंड सो। अब उधर क्या हमारे पास NO पॉजिटिव, राइट, NO पॉजिटिव, तो ये हमारे पास क्या है O पॉजिटिव है, क्योंकि O में क्या है, ये 6 इलेक्ट्रॉन होने से ये 1 इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से लूज कर सकता है O, 4 में से ना 4, 2p के 4 इलेक्ट्रॉन है किसमें, O एटम के अंदर, और O एटम में से जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, राइट, 2p में से 4 में से 1 निकाल देंगे तो 3 बच जाते हैं 2p में, और क्या बन जाता है O पॉजिटिव, सो दिस इज योर O पॉजिटिव। फिर क्या है N नेगेटिव और O पॉजिटिव, ये दो हमारे पास एटॉमिक स्पीसीज हैं, ये कंबाइन करती हैं और क्या बन जाता है ये आपका NO पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, ये कैटायन है और बहुत ही रिएक्टिव कैटायन है, विच इज वेरी वेरी यूजफुल, ये बहुत से कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है और भी इसके बहुत से कंपाउंड्स हैं इनके बारे में हम जानते हैं, और वो बहुत ही यूजफुल कंपाउंड्स हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल डीटो आएगा, बॉन्ड ऑर्डर वही 3 आएगा, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास एक कैटायन है और हम जानते हैं कि कोई भी जो आयन है वो किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ज्यादा रिएक्टिव होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी लेवल डायग्राम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड स्टेबिलिटी, magnetic behavior of species containing 14 electrons, 14 electrons. Now next question is, so why it is difficult to prepare CO positive as compared to NO positive, right? अब देख लीजिए प्लीज, यहां से क्या है, हमने बताया कि NO पॉजिटिव बनाना आसान है क्योंकि वहां पर जो आपका ऑक्सीजन है 1 इलेक्ट्रॉन बड़ा आराम से लूज कर देता है, या
अगर हम यहां पर NO मॉलिक्यूल ले लें, राइट, NO मॉलिक्यूल, तो इसमें ऑक्सीजन है और यहां पर ये 4 इलेक्ट्रॉन है, और जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो आएगा यहां पर, यहां पे आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है, दैट इज π2p, y एंटी बॉन्डिंग है, राइट। अगर हम एक तरह से NO पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, किससे, NO मॉलिक्यूल से, तो इस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा, अगर मॉलिक्यूल से बनाएंगे ना, और इसको रिमूव करने से क्या है, एक तरह से हमारे पास क्या, सिस्टम स्टेबिलिटी की ओर जाता है, स्टेबिलिटी की ओर जाता है। सो इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO पॉजिटिव वी हैव टू रिमूव एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NO molecule, that is why it is very easy to prepare NO positive from NO molecule. But in case of your CO, जो हमने भी डायग्राम देखा था CO में, बिल्कुल यही तो है डायग्राम हमारे पास, ठीक है, डायग्राम तो यही है, देख सकते हैं, हमारे पास नीचे कुछ और है लिखा हुआ, लेकिन CO में क्या है, दिस इज द एनर्जी डायग्राम। अगर हम CO से CO पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो प्लीज CO से, ये CO है हमारे पास, तो हमें क्या है, यहां से आपका जो इलेक्ट्रॉन है कहां से निकालना पड़ेगा, बॉन्डिंग एंगल से निकालना पड़ेगा, सिग्मा 2px बॉन्डिंग से निकालना पड़ेगा। और किसी मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करना बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है, इसीलिए आपका जो CO ये मॉलिक्यूल है, इसका कैटायन या एनायन बनाना एक बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है, और ऐसा माना जाता है कि प्रैक्टिकली ये लगभग असंभव चीज है। और CO जो मॉलिक्यूल है, राइट, ये खुद क्या है, बहुत ही एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, दूसरे हमारे पास ऑक्सीजन या बहुत से दूसरे हमारे पास मेटल्स हैं, उनसे कंबाइन करके बहुत से कोऑर्डिनेट या दूसरे कंपाउंड्स बनाता है। ये हमारे पास क्या है, दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, इज हीलियम मॉलिक्यूल पॉसिबल, क्या हीलियम मॉलिक्यूल बन सकता है, ये हमारा क्वेश्चन है यहां पर, प्लीज। हीलियम मॉलिक्यूल, He2 मॉलिक्यूल, जैसे 1s2, ये क्या हमारे पास हीलियम एटम है, 1s2, ये दूसरा हीलियम एटम है, राइट, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम इसका क्या बना दें, आप डायग्राम बना दें, कौन सा, मॉलिक्यूलर डायग्राम, लेट्स से इट इज, राइट, 1s, देन सिग्मा 1s, 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ये हमारे पास क्या है, ऐसे हीलियम एटम, इधर एनर्जी आपकी बढ़ेगी, जो हमने यहाँ पर दिखाया भी है, देख लीजिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, राइट, यहां से ये किस में आ जाएंगे, सिग्मा 1s स्टार में आ जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर क्या है हमारे पास, बॉन्ड ऑर्डर इज दैट इज 2 - 2 over 2, that is 0, and helium molecule has 0 bond order, so it is not possible to prepare it, but it is possible to prepare helium molecule in excited state, and where it is stable for very short period of time, but we can prepare it. तो कैसे बना सकते हैं, देखिए हीलियम को हम एक्साइटेड स्टेट में बनाना कैसे संभव है, राइट, यहाँ पे आइए, ये हमारे पास क्या है, सिग्मा आपकी ये 1s स्टार ऑर्बिटल है, और यहाँ पर क्या है, अगर हम इसका खाली ऑर्बिटल ले लेंगे 2s किसके, हीलियम की, खाली है, इलेक्ट्रॉन है, प्लीज, यहाँ पर क्या बनेगा, दैट इज सिग्मा 2s बॉन्डिंग, और क्या बनेगा, सिग्मा 2s स्टार एंटी बॉन्डिंग। तो ये हमने क्या है, यहाँ पर हीलियम की हमने क्या किया है, एटम में हमने 2 ऑर्बिटल लिए है, 1s and 2s, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s खाली है, दोनों, देख लीजिए प्लीज, हीलियम में। So we are writing atomic orbital and molecular orbitals in order of increasing energy here, right? 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या, यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, और 2 हमारे पास क्या, सिग्मा बॉन्डिंग में आ जाते हैं नीचे, सिग्मा 1s बॉन्डिंग में। अभी क्या है, अगर एक्साइटेड स्टेट मींस कि अगर हम हीलियम जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, राइट, इसको थोड़ा एनर्जी देंगे, तो जो सिग्मा आपका 1s स्टार या एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ये सिग्मा 2s, जो सिग्मा 2s बॉन्डिंग है उसमें जंप कर जाता है, देखिए क्या होगा, इन एक्साइटेड स्टेट द बॉन्ड ऑर्डर दिस मॉलिक्यूल इज 3 - 1
over 2, राइट। देखिए क्योंकि 2 यहां पर है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये 3, राइट, एक यहां पर, दैट इज 1, राइट। अब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है। एक्साइटेड स्टेट में हीलियम मॉलिक्यूल में सिग्मा स्टार जो 1s एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके सिग्मा 2s मींस इस सिग्मा 2s बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आ जाता है, जंप कर जाता है। और फिर क्या हो जाता है, हीलियम मॉलिक्यूल इन एक्साइटेड स्टेट हैज बॉन्ड ऑर्डर 1 एंड इट इज स्टेबल, इट इज फॉर्म्ड। और ये आयन क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल संभव है लेकिन बहुत कम टाइम के लिए, क्योंकि जानते हैं कि कोई भी स्पीसीज एक्साइटेड स्टेट में हमेशा के लिए नहीं रह सकती। द्वारा फिर क्या होगा, राइट, ये मॉलिक्यूल टूटेगा एंड वी विल गेट द स्टेबल स्पीसीज व्हिच आर हीलियम एटम्स। अब लास्ट हमारे पास लास्ट में 4th क्वेश्चन है उसमें कि हमने कुछ हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल डिस्कस किए हैं, जैसे कि HF मॉलिक्यूल है, राइट। इसमें हमारे पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी है या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है और एंटी बॉन्डिंग भी हमारे पास है, एंटी बॉन्डिंग। तो ये पूछ रहे हैं कि इन मॉलिक्यूल्स में नॉन बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स हैं और एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें क्या अंतर होता है, उनकी क्या पहचान है, ठीक है। How we identify the non-bonding and anti-bonding molecular orbitals in molecules like HF। देखिए जो हमारे पास non-bonding molecular orbitals हैं, इनकी एनर्जी उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बराबर है जिससे मिलके ये बनती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। Energy of non-bonding molecular orbitals is equal to those atomic orbitals which form them by intermixing into each other। लेकिन आपकी जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी हमेशा उन एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है जिनसे मिलकर वो बनती है। तो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी खुद की एनर्जी उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बराबर है जिनसे मिलके वो बनी है, राइट। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी उन एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है जिनसे मिलकर वो बनी है, राइट। ओके, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। Such questions are highly useful in different competitive exams of chemistry. Follow my videos, follow quality and improve your knowledge in real chemistry or actual chemistry or actual science, not gimmicks or tricks. Okay, please. Thanks. Namaskar.